गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं ब्रश वगैरह करके और मुंह धो के मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं बनाऊँगी चाय और आहार। तो अभी बहुत ही अंधेरा है और गुजरात में तो अभी कैसा है कि बिल्कुल ठंडी नहीं है। देखिए हमारे घर में, सबके घर में पंखा चल रहा है। हम लोग असफल होने का या हार जाने पर अपनी किस्मत को कोसते हैं, और जब अपने आसपास सफल लोगों से मिलते हैं तो यही सोचते हैं कि इनकी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। लेकिन क्या यही वास्तविकता है? दरअसल सिर्फ भाग्यवादी लोग ही अपनी किस्मत की दुहाई देते हैं। जब हम अपने ही जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए कठोर श्रम करते हैं तो हमारे विचार तो पॉजिटिव बनते ही हैं। हमारे सारे कर्म और प्रयास भी पॉजिटिव होने लगते हैं। ऐसे में चाहे तो हमारे जीवन में कितने भी संकट आए और हम इनसे घबराए बिना लगातार अपना कठोर परिश्रम जारी रखते हैं, और जिससे कि फलस्वरूप में हमें अपने कैरियर या अन्य लक्ष्य को पाने की कामयाब हो जाते हैं, और तब हमारी किस्मत भी हमारा साथ देती है। तो इसलिए अब जब कभी भी आप किसी भी कामयाब इंसान से मिले तो यह ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि इस कामयाब इंसान ने पहले तो खूब मेहनत की होगी, तब इसको जाके सफलता हासिल हुई होगी, और फिर इसकी किस्मत ने भी इसका साथ दिया होगा। जो अपनी काबिलियत पे विश्वास रखते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। मैं सीमा अपनी ऑफिशियल फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज विनय को जाना है हॉस्टल, और मैंने यहाँ पे आटा गूंद के आलू की कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। और विनय को क्या है कि 4-5 लोग और हैं और हम सब भी हैं, तो सबके लिए खाना बनाना है। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है पहले ही, और चाय भी मैंने बना ली थी। तो सब्ज़ी में मैंने मुरई की भाजी पड़ी थी तो उसमें लहसुन और मिर्ची का तड़का दे के हल्दी नमक डाल के मैंने सब्ज़ी बना ली है। वैसे भी पत्ता ख़राब हो जाता। और यहाँ आ गया है विनय, नहा धो के भी आ गया है। तो यहाँ देखिए हमारी गाय माता भी चली आ रही। इन्हें जब तक रोटी ना दो तब तक ये यहाँ से हिलती भी नहीं है। तो खाना तो मेरा ऑलमोस्ट सब तैयार हो चुका है। तो अब मैं विनय को चाय नाश्ता दे दूँगी और इसके बाद उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। और यहाँ सब लोग चाय नाश्ता करके बैठे हैं। तो विनय की 9 बजे की ट्रेन है, तो यहाँ पे माही जाएंगी उनको बस स्टॉप तक छोड़ने। तो ये माही की गाड़ी है जो स्कूल लेके जाती है अपने। या माही छोड़ के और गाड़ी लेके आ जाएगी। विनय 2 दिन के लिए गया है पाटन। तो यहाँ मैं आ गई हूँ ऊपर वाले कमरे में जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और मेरी सिलाई मशीन भी होती है। रोज़ झाड़ू तो लगाते ही हैं, लेकिन कैसा है कि कुछ ऊपर ठंडी का टाइम है तो धूल मिट्टी भी बहुत आती है और थोड़ा वैसा गंदा जैसा भी हुआ था। क्योंकि सिलाई वगैरह करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही निकलता है, तो दीवारों में भी थोड़ी मिट्टी वगैरह जमी थी। तो यहाँ से मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। और कुछ क्या होता है कि सामान थोड़ा इधर से उधर कर दो तो थोड़ा नयापन जैसा भी लगता है। तो यहाँ मैं दीवारों से सारे झाड़ झूड़ के निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने ले ली थी थोड़ी देर, मेरा है ना पंखा टूट गया है, पंखा बनवाना है। अभी ठंडी है तो चल जाता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सही लगाना पड़ेगा। यहाँ मैंने सारा सामान निकाल दिया है, जितना कमरे में आता था उतना लगाया था, फिर मैं नीचे आ गई थी। थोड़ा क्या है कि ये मशीन भी वहाँ थी तो वायर छोटा पड़ता था, तो सिलने के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल था। तो इसके लिए मशीन थोड़ा मैं अपने क्या बोलते हैं इस साइड लाऊंगी। और कुछ क्या है कि घर में इधर उधर चेंज करते रहो तो नयापन जैसा भी लगता है। और इधर थोड़ी कम रोशनी भी आती थी तो मैंने थोड़ी माही से भी ले ली हेल्प।
तो माही मेरी थोड़ी हेल्प कर रही है। और यहाँ पे मैंने खटिया वगैरह सब मैंने बाहर निकाल के पूरे अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके अब मैं फिर से इसे सेट कर दूँगी। यहाँ पर मैंने सारा कमरा सेट करके और झाड़ू लगा के अच्छे से मैं पानी से इसे धो लूँगी। और आजकल कैसा है कि ठंडियों का थोड़ा मौसम है, तो ठंडियों में जैसे धूल मिट्टी वगैरह बहुत आती है, और वैसे भी हमारे यहाँ तो बहुत ही धूल मिट्टी आती है। रोज़ झाड़ू लगाओ फिर भी सुबह लगाओ तो शाम को वैसा का वैसा, और थोड़ा धो दो तो अच्छा लगता है। और मुझे क्या है, मुझे थोड़ी गंदगी नहीं पसंद आती है, तो मैं, और वैसे भी दिन भी छोटे होते हैं तो 2-3 तो बज ही जाते हैं इसी काम काज में। तो यहाँ पे मैंने अंदर रूम से लेके और ये बाहर अपने आंगन तक की साफ़ सफाई कर ली है अच्छे से। अब मैं है तो पौधों को पानी वगैरह भी डाल देती हूँ। और इसी टाइम क्या है कि मतलब सुबह सुबह के टाइम पे एक टाइम में पौधों को पानी दे देती हूँ, और जो भी इनकी मिट्टी वगैरह जो मुझे करना होता है तो मैं सुबह को ही करती हूँ अक्सर। तो यहाँ पे माही को जाना है स्कूल, तो माही खा रही है खाना और मैंने उसका टिफ़िन पैक कर लिया है और माही चली गई हैं स्कूल। अब मैंने सारे बर्तन मांज लिए हैं, नीचे कमरों में झाड़ू लगा लिया है और अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। यहाँ पे कैसा होता है कि कपड़ों में से जो बचा हुआ पानी होता है, सर्फ क्या या फिर वैसा, तो हम सब टॉयलेट में डाल देते हैं, जैसे कि टॉयलेट भी साफ़ हो जाए। और यहाँ पे मैं कपड़े खंगाल के डाल दूँगी। इसके बाद में मैं यहाँ जो बाहर वाला जो फर्श है, सीढ़ी है, ये सब मैं उसी पानी से अच्छे से धो लूँगी। और आज मैंने सर भी धोया क्योंकि ऊपर की साफ़ सफाई करनी थी, इसके लिए मैं आज सुबह में नहाई भी नहीं थी। और थोड़ी साफ़ सफाई करो तो थोड़े बालों में भी धूल मिट्टी हो जाती है। और अब मैं थोड़ा सा खाना खा लूँगी। यहाँ पे रात की दाल और चावल और जो भुजिया सब्ज़ी पड़ी थी वो है, तो अब मैं खाना खा लूँगी।
सुबह का तो सारा काम मैंने निपटा लिया था और आज मुझे नहाने में बहुत लेट हो गया क्योंकि मुझे काम भी सुबह में बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से आज मुझे, वैसे तो हम सवेरे ही नहा लेते हैं लेकिन आज कुछ कभी कदाई कैसा होता है कि काम बहुत ज़्यादा होता है तो हम लेट नहाते हैं। घर की कोई साफ़ सफाई हुई या फिर कुछ ऐसा काम हुआ तो हम लेट नहाते हैं। और हमारे यहाँ गुजरात में तो इस साल तो बिल्कुल ठंडी है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि दिन भी बहुत छोटा है और दिन छोटा होने की वजह से सारे काम समेटने पड़ते हैं। तो अभी तो मैंने सुबह का तो सारा काम मेरा हो चुका था। फिर दोपहर में नहा वहा के मैंने जस्ट अभी खाना खा के मैं उठी हूँ और बज रहे हैं 2:45 बज रहे हैं। तो अभी तो थोड़ी देर में करूँगी, 10 मिनट या 5 मिनट तो आराम तो चाहिए। फिर सुबह उठते हैं तो या फिर 10 मिनट टहल वहल लिया या किसी से बातें कर ली तो थोड़ा मन भी रिलैक्स हो जाता है। फिर कोई सिलाई विलाई वाला काम होता है तो ये सब मैं दोपहर में ही करती हूँ, जैसे शाम को 4-5 बजे तक निपट जाए तो ये सारा काम मैं दोपहर के लिए छोड़ती हूँ। फिर शाम को क्या है कि शाम को सब लोग आते हैं तो वही रूटीन वाला काम हो जाता है, खाना बनाना, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, ये सब काम हो जाता है। तो इस वीडियो का मैं, इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।